हेलो दोस्तों, मैं शशांक। उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे होंगे। जिस दिन बजट अनाउंस हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैम ने इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया था कि कुछ 3-4 बैंक ऐसे होंगे जिनको प्राइवेटाइजेशन में डाला जाएगा। एंड आईडीबीआई बैंक उस टाइम में काफ़ी चर्चा में आया, काफ़ी दिन तक इसके अंदर सर्किट लगे, ठीक है, फिर अपर भी लगे, फिर लोअर भी लगे, एंड नाउ इसको पीसीए से बाहर कर दिया है। दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। जो इनके कुछ बैड लोन्स थे, इन्होंने कुछ बैड लोन्स बांट रखे थे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में खराब हो गया था, एनपीएस बहुत हो गए थे, ग्रॉस एनपीएस बहुत हो गए थे। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए 2017 में गवर्नमेंट ने इसको पीसीए के अंदर में डाल दिया। बट नाउ अभी जब उनको चीजें अच्छी होते हुए दिख रही हैं, जिसकी बात अभी हम क्वार्टरली रिजल्ट पे करेंगे, तो उन्होंने इसको इससे रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज बन गई। एंड ये न्यूज जो है मार्केट के साथ क्लोजिंग के साथ में आई थी, एंड आज एक अच्छा खासा एक्शन इसके ऊपर देखने को आपको मिला आईडीबीआई बैंक के ऊपर। अभी पॉइंट ये है, ये सारी न्यूज़ें तो आपको हर जगह से मिल चुकी होंगी ऑलरेडी, क्योंकि मैं वीडियो ऑलरेडी लेट बना रहा हूं। अभी पॉइंट ये है कि फ्यूचर क्या हो सकता है। और आईडीबीआई बैंक के अंदर वैसे तो 90% एवब में प्रमोटर्स ही होल्ड करते हैं, एलआईसी होल्ड करता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो मतलब गवर्नमेंट ही होल्ड करता है। तो हम लोगों का जो परसेंटेज है बहुत ही नॉमिनल है। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं कोई इन्वेस्टमेंट है या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो न्यूज बेसिस पर, तो आपको कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या टारगेट्स होनी चाहिए, क्या लेवल्स आपको फाइंड करने चाहिए, इसी की बात इस वीडियो में बस करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। ये है हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीनर के, ये ईयरली है, क्वार्टरली नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर 2015 तक की सारी चीज़ें सही थी, कंपनी की सेल्स ठीक ठाक आ रही थी और कंपनी का प्रॉफिट जो है वो ठीक ठाक हो रहा था। लेकिन 2015 के बाद यहाँ पर आप देखो कंपनी की सेल्स वैसी की वैसी घटने लगी, नीचे के साइड में आने लगी, ठीक है। यहाँ 2020 तक की हम देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर आप 2020 तक की देख लो कि कंपनी की सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर, जो मैं बताता हूं कि यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। यहां पर 2017 में इसको डाला गया था, यहां पर 2016 में आप सेल्स देखो, यहां पर अपसाइड में आ रही थी, प्रॉफिट हो रहा था, और यहां पर जब डाउन साइड में आना शुरू हुई तो बैंक को लॉसेज होने लगे। पहली बार 3.5, फिर 5, फिर 8, फिर 14, now 12, मतलब नए नए माइलस्टोन क्रॉस कर रहा था लॉसेस को। दैट्स वाई मतलब इसको जो है उसको उसमें डाल दिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको डाल दिया, मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर, पीसीए के अंदर में डाल दिया। लेकिन अभी जब उनको 2020 के अंदर इनके जो एसेट हैं वो सही सॉर्ट होते हुए दिखाई पड़े, इनके जो प्रॉफिट है वो लॉस से प्रॉफिट में बैंक आता हुआ दिखा, तो उनको कुछ चीज़ें अच्छी लगी, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो भी 12% के आसपास में चल रहा है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसने इसको बाहर निकाला और फ्यूचर में इसको प्राइवेटाइजेशन के उसमें डाला जाएगा बहुत ही जल्दी। तो बहुत ही अच्छा एक्शन है। यहाँ पर बैंक लॉस से प्रॉफिट में आता हुआ दिख रहा है, पीसीए से बाहर आएगा, बड़े लोन्स बांटेगा, कॉर्पोरेट लोन्स बांटेगा, जिससे इनको बड़ा इंटरेस्ट जनरेट होगा, ठीक है। कासा रेशियो इनका सुधरेगा और भी सारी चीजें सुधरेंगी। तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है और आपको जरूर इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब हम चलते हैं चार्ट पर। मेन आपको बता दूं कि आपको अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। यहां पर आपको मैं बता दूं कि 2000, अब कैसे मैं आपको इस चीज़ को समझाऊं। सोचिए एक समय में ये बैंक 120 रुपए पे चलता था और एक समय ऐसा था जब ये बैंक 17 रुपए पे आ गया, ठीक है। मतलब कहां कितना नीचे डाउन साइड में आ गया। लेकिन यहां पर जो मेन पॉइंट आया था वो 2000 जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बाद आया था। यहां पर आप देख सकते हो जब इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया था, ठीक है। ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसने इसको ब्रेक किया, यहां नीचे के साइड में आया, फिर नीचे के साइड में आया। नाउ जब ये ब्रेक हुआ तो बड़ा एक शार्प मूवमेंट नीचे के साइड में आया, फिर ये ऊपर जाने की इसने कोशिश करी, फिर मार्च में सब कुछ नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया। अभी इसके अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो आपको मैं यहां पर बता दूं कि ये सीधा अप ट्रेंड आया है, डायरेक्ट, मतलब वन साइडेड है। वीकली चार्ट है, वन साइडेड अप ट्रेंड है। और आज इसने 45 के रेट से एक डाउन साइड लिया है, जो कि एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था। यहां पर आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम का, यहां पर भी खिचड़ी पकी थी, फिर यहां पर खिचड़ी पकी थी, नीचे आया था, फिर यहां पर भी खिचड़ी पकी, एंड नाउ यहां से भी ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो एक बात आप ध्यान रखना, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जो कि न्यूज बहुत अच्छी है और स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, फ्यूचर में प्राइवेटाइजेशन भी होगा,
होगा, बैंक लॉस से प्रॉफिट में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, सारी चीजें अच्छी होते हुए दिख रही हैं, एनपीए ग्रॉस एनपीए भी कम होते हुए दिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें ओवरऑल अच्छी हैं। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक बात ध्यान रखना कि 45 रुपीस के आसपास इसके अंदर प्रॉब्लम है। मैं तमाम सारी वीडियो में बताता हूं, अगर ये 45 रुपीस के ऊपर आपको मिलता है तो आपको इसके अंदर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि स्टॉप लॉस आपका ये लेवल होना चाहिए लगभग 35 रुपए के आसपास। अगर ये 35 रुपए का स्तर तोड़ता है, अगर ये 35 रुपए का स्तर तोड़ता है तो आप इससे बाहर निकल जाना, इसके नीचे इसके अंदर बने रहना रिस्की हो सकता है। यहां पर 27 रुपए का स्तर है लेकिन वो बहुत नीचे का है, वहां तक आप रुकना आपका मेरे हिसाब से सही नहीं है। मुझको 35 रुपए का स्तर एक अच्छा सपोर्ट दिखाई पड़ता है, और अगर इसको ऊपर जाना है, अपने पुराने रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है, यहां पर जितने रेजिस्टेंस हैं जो हर लेवल पर इसको फेस करने पड़ेंगे, अगर इसको ब्रेक करना है और अप ट्रेंड में जाना है तो ये 35 रुपए का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगा। मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैं आपसे ये बात कह सकता हूं। और अगर इसको इन्हीं लेवल के आसपास में रहना है, यहीं घूमना है, पता चला 55 को टच करना है, फिर नीचे आना है, फिर मतलब इसी एरिया में काम करना है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 35 के लेवल को मतलब नीचे की तरफ ब्रेक करेगा और नीचे आ जाएगा। तो 35 लेवल का स्टॉप लॉस लेकर के 7-8 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के आप इसके अंदर जरूर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो, अपनी एनालिसिस जरूर कर लेना। और ऊपर की तरफ ध्यान रखना कि हर लेवल पर हर्डल्स हैं, हर लेवल पर प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर इसने ऊपर जाना है, प्राइवेट होगा और भी फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इस न्यूज का इंपैक्ट और आता हुआ इसके ऊपर देखेगा, जैसा कि आज 17-18% की इसने गैप अप ओपनिंग करी थी, ठीक है, वहां से वैसे तो बहुत बड़ी करेक्शन आती हुई दिख रही है, प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है, लेकिन अगर 45 के लेवल पे सस्टेन करता है तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि बैंक की बुक वैल्यू लगभग 30-32 रुपए के आसपास में है। 35 का स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हो। और बहुत सारा एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है 60 रुपए के आसपास में, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। प्रेसिडेंट इंडिया फंड जो है उसका इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, तो वो लोग ऐसे लेकर के नहीं बैठे हैं। यहां पर 45 पे इन्वेस्टमेंट करो, एलआईसी ने कुछ सोच के 60 रुपए के रेट पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, ठीक है। बस उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई आपके और दोस्त हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो लिव मिंट वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिए, यहां पर बहुत ही जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स भी है और लाइव मिंट भी। मुझको मिंट वेबसाइट पर्सनली बहुत पसंद है, मैं इसकी जो न्यूज़ होती है उसको बहुत अच्छे से ट्रैक करता हूं और मुझको काफ़ी रिलायबल जानकारियां यहां से मिलती हैं। थैंक यू सो मच।